अब दोस्तों क्या है कि बैटल ऑफ गलवान के टीजर रिलीज के बाद काफ़ी लोगों ने उसको ज़बरदस्त विजुअल के लिए भले ही तारीफ की हो, लेकिन बहुत लोगों ने रोस्ट किया, क्रिटिसाइज़ किया, और ड्यू टू लॉजिकल रीज़न, चाहे वो हमारे भाई के जो एक्सप्रेशंस हो, जैसे अंत में वो जो एक्सप्रेशंस था जब वो घूम के देखते हैं और चाइनीज़ आर्मी आ रही होती है, कुछ लोग तो कह रहे हैं अभी बोलेंगे भाई स्वागत नहीं करोगे हमारा, या वो ये कहेंगे, या अभी वो गाने लग जाएंगे तेरे मस्त मस्त दो नैन, खैर जो भी हो। तो बहुत सी फिल्म के काफ़ी एस्पेक्ट्स को लेकर क्रिटिसिज्म हुई है, रोस्ट हुई है, जो कि लॉजिकल है, ठीक है। लेकिन फिल्म को लेकर एक और डायमेंशन खुल चुकी है, चाइना वालों को मिर्ची लग गई है। नहीं, चाइना को इससे कुछ फ़र्क नहीं है। बाय द वे मैं बता दूं इससे पहले कि चाइनीज़ मीडिया लिख रही है कि ये तो डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स है, ओवर द टॉप ड्रामा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं, चाइना को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फिल्म कैसी बनी है, भाई के एक्सप्रेशंस क्या है, भले ही एक्सप्रेशन कैसे भी हो, भले ही विजुअल्स अच्छे बुरे हो, भले ही फिल्म की जो टेम्पो या इमोशंस कैसे भी हो, भले ही अटेंशन टू डिटेल की कमी हो या ना हो, इससे चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाइना को बस एक बात से फ़र्क पड़ता है, पता है क्या? क्योंकि अंत में तो वो पिटेंगे, और डिस्प्रोपोर्शनेटली पिटेंगे। हमारे जितने सैनिक गलवान की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए, उससे कई ज़्यादा चाइनीज़ सैनिक शहीद हुए, जो वो स्वीकारेंगे तो नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स यही कहती है, अगर आप मल्टीपल सोर्सेज से वो सर्च करें एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यही प्रॉब्लम है चाइना की, कि अंत में पिटेंगे। और मुझे जितना लगता है कि फिल्म भले ही क्वालिटी वाइज उतनी अच्छी ना हो, या हो, मतलब मुझे तो लगता है नहीं होगी, खैर वो तो वक्त बताएगा कैसी होगी पिक्चर क्वालिटी वाइज, इमोशन वाइज, लेकिन अंत में चाइनीज सैनिक पिटेंगे, और इस बात को फिल्म डिस्टॉर्ट नहीं करेगी। अगर ये भी दिखा दिया कि हमारे जितने मरे उनके उतने मरे, तो भी गालियाँ पड़ेंगी भाई को और डायरेक्टर साहब को। तो वही मैं कह रहा हूँ, चाइना को मिर्ची इस बात पे है कि अंत में तो भाई हम लोग पिटेंगे, भले ही पिक्चर कैसी हो। और वो इस बात से भी इसलिए थोड़े खौफ ज़्यादा हैं। उसका कारण ये है कि देखिए दोस्तों, पिक्चर जो है वो एक सॉफ्ट पावर है, वो ज़बरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट करती है, खासकर अगर रियल इवेंट के ऊपर बेस्ड कोई फिल्म हो। तो पिक्चर अगर उतनी ना भी हिट हो, अगर हिट हो ज़बरदस्त, तब तो अच्छी बात है, पिक्चर अच्छी हो और ज़बरदस्त हिट हो, सैल्यूट, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर उतनी ना भी हो ना, उतनी अगर हिट ना भी हो पिक्चर, अगर ब्रेक इवन तक ही बिजनेस कर ले, या ब्रेक इवन से नीचे भी थोड़ा बहुत बिजनेस कर ले, तो भी कहीं ना कहीं वो एक इम्पैक्ट, ज़बरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट करती है देन आम लोगों के मुकाबले, जो ऐसे वीडियो करके बोलते हैं गलवान में ये हुआ वो हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसी बात को लेकर चाइना वाले जो है टेंशन में है। पिक्चर तो चाइना में 100% बैन होगी। खैर देखते हैं अंत में कि पिक्चर कैसे बनती है। और मैं तो हमारे इंडियन जितने भी डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हो, साउथ के हो, जितने भी हैं, अगर आपको लॉजिकली फैक्चुअली, ब्लाइंडली नहीं, लॉजिकली फैक्चुअली चाइना को एक्सपोज करके फिल्म बनानी है, चाइना को आईना दिखाना है, तो आप प्लीज़ तिब्बत जब कॉन्कर किया चाइना ने, तब कितने बौद्ध मठ, बौद्ध मंदिर वगैरह तोड़े, वो दिखाइए, क्या जुल्म किया वो दिखाइए। आप माओ सेतुंग जो टाइम पे, या इनकी कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप में कितने लोग मरे हैं माओ सेतुंग के टाइम पे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के वक्त क्या हुआ था वो दिखाइए। मैंने तो ये भी सुना था कि भूखमरी में एक किताब थी, वो बैन कर दी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ कंप्लीट, अभी शायद वो अवेलेबल है ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी हो, या बोथ। तो वहाँ कह रहे थे कि भूखमरी इस लेवल तक गई थी चाइना में कि माँ बाप, मतलब लोग जो हैं अपने बच्चे को नहीं, एक दूसरे के बच्चे को खा रहे थे। अब मुझे डिटेल नहीं पता, मैंने ये बात सुनी है, और जिस सोर्स से सुनी है वो ऑथेंटिक आदमी है बाय द वे। तो ऐसी भी घटना घटी थी, तो इसके ऊपर बनाइए, रेफरेंस दीजिए। और तियानमेन स्क्वायर, उसके ऊपर बनाइए, बनाने की कमी थोड़ी है। चाइना जितना ज़्यादा वो जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर है, या जितना ज़्यादा वो हमें आईना दिखाता है, हमें ज्ञान देता है कि इंडिया को ऐसा होना चाहिए, ह्यूमैनिक होना चाहिए और ये होना चाहिए, वो खुद इतना इनह्यूमैनिक है, उसके कंट्री में इतनी इनह्यूमैनिक एक्टिविटी हुई है कि बहुत सी कंट्री शर्मा जाए, इवन अमेरिका भी शायद शर्मा जाए। तो आप प्लीज़ बनाइए इन सब टॉपिक्स के ऊपर, हम देखना चाहते हैं। बनी नहीं है, हॉलीवुड भी नहीं बनाता, हॉलीवुड भी माओ सेतुंग के डिक्टेटरशिप में कितने लोग मरे उसके ऊपर पिक्चर नहीं बनाई, या बनाई भी है तो शायद उतनी प्रमोट नहीं हुई, जो भी मुझे नहीं याद है। मॉडर्न टाइम में नहीं बनाई, तियानमेन स्क्वायर के ऊपर, तिब्बत कॉन्कर के ऊपर नहीं बनाई। तो प्लीज़, हॉलीवुड तो खैर नहीं बना रहे उस हिसाब से, आप प्लीज़ बनाइए, यही गुजारिश है मेरे सभी इंडियन फिल्म मेकर्स से। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।